एक ताजिर बिजनेसमैन जो मवेशियों का, जानवरों की खरीदो फरोख्त का काम करता था, जैसे आजकल कैटल फार्म वगैरह के जरिए काम किया जाता है, तो वो मुल्क शाम की तरफ रवाना हुआ कि मैं वहां जाकर अपने बिजनेस को करूं। वहां गया और उसने मतलब कि जो उसका बिजनेस था वो किया, और उसने अच्छे खासे जानवरों की लेन देन की और अच्छा खासा नफा लेकर, पैसे लेकर ये अपने शहर की तरफ वापस आ रहा था। उसकी जो बिजनेस की जो मूवमेंट थी उसको एक शख्स मॉनिटर कर रहा था। डाकू था वो, कि ये कहाँ जा रहा है, कहाँ से पैसे ले रहा है वगैरह वगैरह करके। तो वो उसको समझ नहीं पड़ी कि मेरा भी कोई, मुझे भी कोई फॉलो कर रहा है, मेरा कोई ताकुब कर रहा है। खैर, ये अपने शहर की तरफ जब चल रहा था तो रास्ते में एक वीराना था, जंगल टाइप का। वहां एक दरख्त के नीचे उसने थोड़ा सा आराम करने की, थक गया था, लेट गया। जैसे उसने वहां पर आराम करने के लिए जैसे वो आराम के लिए लेटा, फौरन वो डाकू वहां पहुंच गया। और अब दोनों में थोड़ी हाथापाई हुई कि वो उससे माल लूटने के चक्कर में था। डाकू ने उसको काबू कर लिया और उसके गर्दन पर खंजर रख दिया और कहा कि जो माल है वो मुझे दे दे। पहले तो उसने थोड़े हाथ पैर मारे, चिल्लाया, कोई अब जंगल बयाबान था, कौन मदद के लिए आता। खैर, जो पैसे माल दौलत उसके पास था सारा उसने डाकू के हवाले कर दिया। अब उसके बाद रास्ता ही नहीं था। अब उसने कहा कि देखो, तुम्हें माल चाहिए था, जो भी माल था मेरा तुम ले चुके, अब मुझे जाने दो। अब डाकू पर उसका खून सवार था कि नहीं, अब इसको छोड़ना भी नहीं है। ये बदकिस्मती के साथ ये इनकी सोच बन जाती है, तो छोड़ेंगे तो ये बाद में हमको प्रॉब्लम करेंगे। तो ये समटाइम ऐसा ही करते हैं कि लूटते भी हैं और फिर आगे की कार्रवाइयां भी कर डालते हैं। तो उसने कहा नहीं, मैं तो तुझे कत्ल करके ही दम लूंगा। तो उसने कहा मेरे छोटे बच्चे हैं, मेरी फैमिली है, मुझे जाने दो। अब तुमने जो चाहिए तो तुम्हें ले लिया, मगर उसने उसको कत्ल करने का जहन बना लिया था। उससे फिर हाथ पैर मारे, थोड़ा चिल्लाया, मगर कहीं कोई भी वहां पर, वीराना था, जंगल तक कौन आता। अब करीब था कि इसकी गर्दन पर वो खंजर फेर कर उसे कत्ल कर देता। प्यारे समय, अचानक उसकी नजर, क्योंकि वो लेटा हुआ था और उसके गर्दन पर खंजर था, अचानक उसकी नजर दरख्त पर की शाखों पर दो कबूतरों पर पड़ी। उसने जो आखिरी जुमले जैसे यूं कहता हुआ दुनिया से चला गया, एक कबूतरों तुम गवाह रहना, एक कबूतरों तुम गवाह रहना जो मेरे साथ हो रहा है, ये कहा। और वो उसने उसकी गर्दन पर खंजर फेर दिया। अब डाकू डाकू था, इसने जो माल लूट के जा रहा था तो उसको बार बार हंसी आ रही थी डाकू को। किस बात पर? एक कबूतरों गवाह रहना, एक कबूतरों तुम गवाह रहना। अब ये भी को बोले, कबूतरों को बोल के चला गया ये। अब उसको जो है ना, ये दिमाग में बैठ गया, एक कबूतरों तुम गवाह रहना, और उस पर ये हंसता था। यानी इसको अगर हंसी लेनी होती थी तो ये उसका वो जुमला याद करता था, ये दोनों कबूतरों तुम गवाह रहना। अच्छा, चंद दिन गुजर गए, वालिद घर पर नहीं है तो बेटों को और घर वालों को तशवीश हुई। उन्होंने ढूंढना शुरू किया। हलब पहुंचे, जहां पर ये तिजारत के लिए पहुंचे थे। बातचीत हुई तो पता चला कि आए थे, माल खरीदा और वो सब हुआ। मजीद उसने थोड़ी मालूमात की तो फिर उसको लोगों ने बताया कि इस तरह तुम्हारे वालिद साहब घर की तरफ आ रहे थे और इस तरह हमें लगा है कि कोई डाकू ने हमला किया। हमने आपके वालिद साहब की खून में लिथड़ी हुई लाश मिल पाई और हमने फना कब्रिस्तान में आपके वालिद साहब को दफन कर दिया है। तो ये एक चैप्टर मतलब यूं जहन में आ गया, क्लोज हो गया कि अब ढूंढना नहीं है,
बाप वाली साहब का कत्ल हो गया। अब बेटे ने मुख्तलिफ जगहों पर काजी के पास और मुख्तलिफ इदारों के पास जा जाकर बातचीत की कि भाई मेरे वालिद साहब का कत्ल हुआ है, कातिल को ढूंढ के तो दे। अब कातिल मिले कहां से? कोई गवाही नहीं था, कोई सबूत ही नहीं था, कोई निशानी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। वक्त भी गुजरता गया और वो अपने वालिद साहब के कातिल को ढूंढने की कोशिश करते रहे, लेकिन फाइनली ये हुआ कि फाइलें क्लोज हो गई और कुछ भी नतीजा नहीं निकला और कातिल बरामद नहीं हो सका, क्योंकि उसने कोई निशानी नहीं छोड़ी थी, जानता को पहचानता ही नहीं था। प्यारे साहब वक्त गुजरता गया, लोग भूल गए, घर वालों को भी सब्र आ गया और गोया कि अब ये बात एक बस एक वो रह गई जिसको तो सालाना याद आता है, सब फरामोश हो गया। कोई गवाह नहीं था सिवाय एक के, वो खुद कातिल, जिसको पता था कि मैंने काम किया है। अब ये कातिल का एक अजीब मामला ये हो गया कि ये हर थोड़े उसमें जब भी कहीं कबूतरों को देखता तो उसको फौरन मकतूल याद आ जाता जिसको कत्ल किया था। कबूतरों को देखता, कबूतरों दोनों गवाह रहना, कबूतरों दोनों गवाह रहना, वो मजाक उसने बनाया हुआ था। एक दिन इसके किसी रिश्तेदार खाता पीता आदमी था, उसने दावत की, लोग जमा हुए, शहर के बहुत सारे लोग जमा हुए, उसमें ये भी आ गया था जो कातिल था। दावत में आया तो सबके सामने बर्तन रखे गए, बर्तन के ऊपर एक कवर था कि वो उसके अंदर खाना था। जैसे ही उसके सामने बर्तन जो आया, उससे जैसे ही वो ढक्कन उठाया तो सामने दो भुने हुए कबूतर थे। जैसे ही वो दो कबूतर को देखता जोर से हंसा ना, सब जोर से हंसा, चारों तरफ जो लोग बैठे हुए थे उनको वो यार ये क्या हो गया, जोर से हंसा, कहा यहां भी आएगा तुम कबूतरों, तुम गवाह रहना। थे दोनों, वो दो कबूतरों का गोश्त था, तुम दोनों गवाह रहना। अब इस पर एक कहका लगाता रहा, कुदरती तौर पर ऐसा हुआ वो सब कुछ भूल गए कि मैं बैठा कहां हूं, और एक गैबी ताकत ने उसकी जबान पर सारे के सारा कत्ल का वाकया जारी करवा दिया। अब वो हंसता था और अपना सारा वो जंगल में जिस तरह उसने ताजिर को पकड़ा, कत्ल किया और उसका माल लूटा, और उसने जैसे कहा था कि तुम कबूतरों तुम दोनों गवाह रहना, ये सारा वाकया इसने बिल्कुल मिनो आइन एज इट इज उसने हंसते 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 बयान कर दिया। और सारे के सारे जो घर में लोग बैठे थे हक्के बक्के रह गए, ये बोल क्या रहा आदमी। तो इत्तेफाक देखे जैसे ही उसने पूरा वाकया पूरा किया उसके होश ठिकाने आ गए, ये मैंने कर क्या दिया, मैंने तो खुद ही अपना इकबाल जुर्म कर लिया। अब तो शोर मच गया कि ये तो कातिल है। बात काजी तक गई, अदालतों तक गई, इसको गिरफ्तार किया गया, जिन्होंने सुना था वो गवाह को लाया गया, फिर इससे इन्वेस्टिगेशन की गई। तो इसको अब इसके पास आपको तो कोई रास्ता ही नहीं रहा कि ये बोलेगा हाँ मैंने सारा कत्ल किया है। आखिरकार इसको फांसी की सजा दे दी गई। जो भी हाकिम थे, काजी थे और जो पुलिस का अमला था, लोग थे, सब ने गवाही दी कि हमने भी गवाही दी, हमने भी गवाही दी, हमने भी गवाही दी। अब फांसी से एक दिन पहले मुजरिम से उसकी बीवी मिलने आई। वो बोली कि क्या हो गया था, तो आज तक जिंदगी का इतना अरसा गुजार दिया, तूने कभी किसी को ये बात की नहीं, हो क्या गया। वो बोलता है एक जबरदस्त कोई गैबी ताकत थी, कोई गैबी कुव्वत थी जिसने मेरी जबान को मेरे इरादे से बाहर कर दिया और मैं वो बोल पड़ा जो मुझे कभी नहीं बोलना चाहिए था। इसमें मेरी कोई वो नहीं थी और मैं मतलब कि वो, हालांकि मैं कसम खाया हुआ था कि ये किसी को मैं बात बयान नहीं करूंगा, लेकिन बस एक गैबी ताकत थी जिसने मेरी जबान को सल्ब कर लिया और मेरे इख्तियार से मेरी जबान निकल गई और उस पर वो जारी हो गया जो मेरी जबान पर कभी भी ना आता। खैर आखिरकार उसको फांसी हो गई, लोग जमा थे। किताबों में लिखा है प्यारे साहब भाइयों, जैसे उसको फांसी हुई और उसकी जब लाश लटकी,
दो कबूतर उड़कर साकिन हालत में इसके सर पर आकर बैठ गए और गोया के जैसे कि शोर मचा, अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। यानी बिल्कुल एक सबके सामने एक चीज इतनी वाज़ेह हो गई कि अल्लाह की लाठी भी आवाज है।